वक्फ संशोधन विधेयक के साथ लोकसभा में आज वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पर चर्चा जारी है, जिसे केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने प्रश्नकाल के दौरान लोकसभा में पेश किया है। इस विधेयक पर चर्चा करने के लिए 8 घंटों का समय निर्धारित किया गया है और ज्यादातर राजनीतिक दल पहले ही इस बिल को अपना समर्थन दे चुके हैं। किरेन रिजिजू ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि इस विधेयक का मुसलमानों की धार्मिक प्रथाओं से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि ये केवल वक्फ बोर्डों से संबंधित संपत्तियों से जुड़ा है। किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार वक्फ बोर्डों को समावेशी और धर्मनिरपेक्ष बनाना चाहती है। उन्होंने ये भी कहा कि ये कानून मस्जिद के प्रबंधन के लिए नहीं है। किरेन रिजिजू ने कहा कि मौजूदा विधेयक के अनुसार वक्फ बोर्ड में विभिन्न मुस्लिम संप्रदायों, महिलाओं और गैर मुसलमानों और अन्य लोगों का प्रतिनिधित्व होगा। उन्होंने विपक्ष पर विधेयक को लेकर लोगों को गुमराह करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि साल 2013 में यूपीए शासन के दौरान वक्फ अधिनियम में संशोधन किए गए थे, जिसका अन्य कानूनों पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासन के दौरान दिल्ली के प्रमुख इलाकों में कुल 123 संपत्तियां दिल्ली वक्फ बोर्ड को हस्तांतरित की गई। उन्होंने ये भी कहा कि संयुक्त संसदीय समिति के साथ साथ सरकार ने भी कानून बनाते समय हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श किया था। साल तक आप सरकार में रहे हैं, हमारे देश में मुसलमान इतना गरीब क्यों है? जब दुनिया का सबसे ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टी हमारे देश में है, तो हमारे गरीब मुसलमानों का पढ़ाई के लिए, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, स्किलिंग के लिए, इनकम जनरेशन के लिए क्यों काम नहीं हुआ आज तक? बताइए। ये दुनिया का सबसे बड़ा वक्फ प्रॉपर्टी अगर हिंदुस्तान में है, तो उस प्रॉपर्टी से गरीबों का उत्थान के लिए, लोगों का भला के लिए अगर ये सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गरीब मुसलमानों के लिए काम कर रहा है, तो इसमें आपत्ति क्यों होना चाहिए? आप लोग बताइए। इसलिए सर, इसको धर्म जाति से बाहर उतर करके सबको सीधा सीधा अपना दिल से पूछ करके आप सोच के देखिए कि आप जो लोग आज इस बिल को विरोध कर रहे हैं, आज 1 साल 2 साल नहीं, सदियों तक हमारा देश उसको याद रखेगा, कौन इस बिल को समर्थन कर रहा है, कौन इस बिल को विरोध कर रहा है। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये विधेयक संयुक्त संसदीय समिति द्वारा विस्तृत विचार विमर्श के बाद लाया गया है और इसे मंत्रिमंडल से मंजूरी भी दे दी गई है।